Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. We are studying mathematics for class 12. It's chapter number 4, which is Introduction to Analytic Geometry. Today is our lesson number 19, and in this lesson we will study inclination and slope of straight lines, and we will solve some questions of exercise 4.3 which are included in your reduced syllabus. Inclination of a line. The angle alpha measured anti-clockwise from positive x-axis to the straight line L is called inclination of a line. यानी वो एंगल जो कोई भी स्ट्रेट लाइन, ये ए भी एक स्ट्रेट लाइन है, अगर ये स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल अल्फा बनाती है और अल्फा 0 और 180 के दरमियान है, तो फिर इस एंगल को इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन कहते हैं. These are two special types of lines. This is horizontal line. The inclination of the horizontal line is 0. This second line is a vertical line which is parallel to y-axis, and inclination of this vertical line is 90 degree. So when the line is horizontal, उसकी inclination 0, और जब line vertical होगी जो x axis के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, उसकी inclination 90 डिग्री होगी. Slope of a line. The slope m of line L is defined by m is equal to tan alpha. Alpha is the inclination, ये अभी हमने यहाँ पे पढ़ी. तो tan of the inclination of the line is called the slope of the line in terms of the angle or inclination. Slope is represented by the letter m. In terms of coordinates, if there are 2 points A x1 y1 and B x2 y2, be any 2 points, distinct points on the line n, and then gradient या स्लोप किस फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं. अगर एंगल दिया हुआ है तो tan ऑफ द एंगल स्लोप के इक्वल होगा. अगर आपको दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, 2 पॉइंट्स और उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो उसकी स्लोप कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला, जिसको 2 पॉइंट फॉर्मूला कहते हैं, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1. न्यूमरेटर में y का डिफरेंस और डिनोमिनेटर में x का डिफरेंस होगा, या न्यूमरेटर में x1 y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2. देखें यहाँ पे y2 अगर पहले लिखा है तो नीचे भी y2 ही x2 ही पहले लिखना पड़ेगा. अगर ऊपर y2 और नीचे x1 लिख दिया तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा, या ऊपर y1 और नीचे x2 पहले लिख दिया तो भी गलत हो जाएगा. y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 और y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2 फॉर्मूला है स्लोप निकालने का. आपके सिलेबस में इसको स्लोप कहते हैं, कैम्ब्रिज में ये ग्रेडियंट के नाम से इसको लिखा जाता है और पढ़ा जाता है. ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये देखें वही बात के अगर ऊपर y2 है तो नीचे x1 नहीं होना चाहिए, तो ये स्लोप के इक्वल नहीं होगा. और अगर ऊपर y1 और नीचे x2 है तो फिर भी ये स्लोप के इक्वल नहीं होगा. सो दीज टू आर रॉन्ग फॉर्मूलाज. करेक्ट फॉर्मूलाज आर दीज टू. इफ L is horizontal, if and only if its slope is equal to 0, तो horizontal line का की स्लोप 0 और उसकी इंक्लिनेशन आपको पता है वो भी 0 होती है. इफ L is vertical, if and only if m is not defined, यानी अगर किसी लाइन की स्लोप डिफाइंड नहीं है, अनडिफाइंड है, वो लाइन वर्टिकल होगी, या अगर लाइन वर्टिकल है तो उसकी स्लोप अनडिफाइंड होगी, यानी उसकी इंक्लिनेशन जो है वो 90 डिग्री होगी. और आपको पता है इन टर्म्स ऑफ इंक्लिनेशन स्लोप जो है वो tan ऑफ द इंक्लिनेशन है, और अगर इंक्लिनेशन 90 डिग्री है तो उसका tan अनडिफाइंड या इन्फिनिटी होता है. If slope of AB is equal to slope of BC, then the points A, B, C are collinear. Collinear points क्या होते हैं? वो पॉइंट जो एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करें उनको collinear points कहते हैं. So the points laying on a same straight line are called collinear points.
तो ये आपसे MCQs में भी पूछा जा सकता है, ये दोनों तीनों पॉइंट्स जो हैं। तो ग्रेडियंट या स्लोप फाइंड करने के लिए उसका फॉर्मूला ये है, हॉरिजॉन्टल लाइन की इंक्लिनेशन 0, वर्टिकल लाइन की इंक्लिनेशन 90 डिग्री होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप 0, वर्टिकल लाइन की स्लोप अनडिफाइंड, और अगर दो लाइन के ऊपर लाई करते हुए 3 पॉइंट्स या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स हों तो उनके हर सेगमेंट की स्लोप जो है वो इक्वल होगी। दिस इज a theorem about the slopes of straight lines. The two lines L1 and L2 with respect to slopes ML1 and ML2 are parallel, यानी दो लाइनें L1 और L2 parallel lines होंगी if and only if gradient यानी slope of the first line is equal to slope of the second line। यानी अगर दो लाइनें हैं और उनके स्लोप्स इक्वल हैं तो वो लाइनें पैरेलल होंगी, और अगर वो लाइनें पैरेलल होंगी तो फिर उनकी स्लोप्स भी इक्वल होंगी। एंड दो लाइनें परपेंडिकुलर होंगी इफ एंड ओनली इफ उन दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट जो है वो -1 के इक्वल होगा। जहां हम इसको कह सकते हैं कि एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन के नेगेटिव रेसिप्रोकल के इक्वल होगा, या दोनों स्लोप्स के प्रोडक्ट में अगर +1 करें तो आंसर 0 आना चाहिए। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसको हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, बाज़ दफ़े ये वाली प्रॉपर्टी भी यूज़ करते हैं। अगर दो लाइनें दी हुई हों उनमें से एक की स्लोप दी हुई हो तो सेकंड की स्लोप जो है वो उस गिवन स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो दो लाइनें अगर पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप्स इक्वल, और अगर स्लोप्स इक्वल हैं तो वो लाइनें पैरेलल होंगी, और अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्लोप्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर -1 के इक्वल आएगा, और अगर दो लाइनों की स्लोप्स को मल्टीप्लाई करके आंसर -1 के इक्वल आता है तो फिर वो लाइनें परपेंडिकुलर लाइंस होंगी। ये कुछ सिंबल्स हैं, ये दो पैरेलल स्ट्रेट लाइंस जब आप ड्रॉ करते हो तो इसका मतलब होता है टू लाइंस आर पैरेलल। इस साइड पे अगर एक लाइन और इस साइड पे जो लाइन है वो दोनों लाइनें पैरेलल होंगी। इन दो पैरेलल लाइनों को अगर क्रॉस कर दें तो दिस स्टैंड्स फॉर नॉट पैरेलल, और ये एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो इसका मतलब होता है कि लाइन परपेंडिकुलर्स हैं। तो ये परपेंडिकुलर का सिंबल, ये नॉट पैरेलल का सिंबल, और ये पैरेलल का सिंबल है। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके स्मार्ट सिलेबस में है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने वो आपके सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है बाय मीन्स ऑफ स्लोप्स शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। यानी जो पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको, ये वाले 1 2 3 पॉइंट्स हैं, ये शो हमने करना है कि ये तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं। तो एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं तो 3 पॉइंट्स हैं, हम इसको सपोज कर लेते हैं कि एक पॉइंट ए है, एक बी है और एक सी है। तो फिर इसमें स्लोप ए बी की स्लोप और बी सी की स्लोप कैलकुलेट करें, और स्लोप कैलकुलेट करने का फॉर्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 है। तो स्लोप ऑफ ए बी y2 माइनस y1, ये माइनस फॉर्मूले में है और y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर 1 x1 x2 माइनस x1, अगेन x1 भी नेगेटिव है और फॉर्मूला में भी नेगेटिव है तो इसलिए ये 1 + 1, 8/2 इज इक्वल टू 4 आ गया। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू 4। सिमिलरली स्लोप ऑफ बी सी दिस इज y2 माइनस y1 9 माइनस 5 एंड x2 माइनस x1 2 माइनस 1, 4/1 इज इक्वल टू 4। तो दोनों सेगमेंट्स की स्लोप चूंकि इक्वल हैं तो इसलिए दोनों पॉइंट्स जो हैं, तीनों पॉइंट्स जो हैं वो सेम लाइन पे लाई करते हैं, बिकॉज स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। अभी पीछे हमने कोलिनियर प्रोडक्ट की डेफिनेशन पढ़ी कि अगर उस लाइन पे लाई करने वाले पॉइंट्स जो सेगमेंट्स बनाते हैं उनमें हर सेगमेंट की स्लोप जो है वो इक्वल होनी चाहिए। तो ये चूंकि स्लोप इक्वल है इसलिए ए बी सी कोलिनियर पॉइंट हैं, या ये सेम
लाइन पे लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में वो आपको ये भी कह सकता है शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर, फिर भी इसका मेथड यही है। इसका सेकंड पार्ट बी पार्ट है, ये 3 पॉइंट्स हैं, बिल्कुल इसी तरह हमने इसको सॉल्व करना है। हर पॉइंट को आप ए बी सी पी क्यू आर जो भी आप सपोज करना चाहते हैं उसको सपोज कर लें। अब ए बी की स्लोप निकालें। स्लोप ऑफ ए बी वाई टू माइनस वाई वन, 5+5 हो जाएगा, और फिर x2 माइनस x1, 7 माइनस 4, 5+5 10/3। स्लोप ऑफ BC y2 minus y1 which is 15 minus 5 and x2 minus x1 which is 10 minus 7, 15 minus 5 10 और 10 minus 7 is 3। तो अगेन AB और BC की स्लोप सेम आ गई, तो इसलिए हम कहेंगे कि पॉइंट A B एंड C लाई ऑन दी सेम लाइन और दे आर कोलिनियर पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 4, find K so that line joining AB points and the line joining CD points are parallel। अब देखिए ये दो लाइंस हैं A और B जो जिनको ज्वाइन करने से एक लाइन बनती है, और दूसरे दो पॉइंट C और D हैं जिनको ज्वाइन करने से एक लाइन बनेगी। तो हमने ये शो करना है कि AB लाइन और CD लाइन जो है वो दोनों पैरेलल हैं या वो दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो जो भी हम फाइंड करेंगे, तो इसका मतलब पीछे हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि अगर दो लाइनें पैरेलल हों तो उनकी स्लोप्स इक्वल होंगी, और अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हों तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। और अगर ना उनकी स्लोप्स इक्वल है ना उनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल है, तो फिर इसका मतलब लाइनें ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है। तो फिर वो कौन सी लाइंस होंगी? वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। परपेंडिकुलर भी इंटरसेक्ट करती हैं, लेकिन वो परपेंडिकुलर इंटरसेक्टिंग लाइंस जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर भी हो। सिंस A B C एंड D, ये जो दो चार पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं A B C और D, इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसकी स्लोप है y2 minus y1 minus x minus 3 और x2 minus x1 that is k minus 7 which is equal to -9/k minus 7। और ये जो दूसरी लाइन है जो C और D को ज्वाइन करने से बनती है उसकी स्लोप है 4 यानी y2 minus y1 4 minus 5 and x2 minus x1 that is -6 plus 4। तो आंसर आ गया आपके पास 1/2। हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। k की वैल्यू फाइंड करनी है, उसने कहा है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो फिर क्या होता है, हमने ये पढ़ा कि इन दोनों की स्लोप इक्वल होगी। तो फर्स्ट केस में है कि इफ ए बी एंड सी डी आर पैरेलल देन m1 और m2, क्योंकि हमने स्लोप ऑफ ए बी को m1 और स्लोप ऑफ सी डी को m2 कहा है, तो ये दोनों स्लोप्स इक्वल होंगी। अब m1 क्या है? -9/k minus 7 और m2 है 1/2। तो इन दोनों को हम इक्वल पुट कर देंगे, दैट इज -9/k minus 7 इज इक्वल टू 1/2। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम k की वैल्यू निकाल लें। सॉल्व कैसे करेंगे? इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा -18 इज इक्वल टू k minus 7। तो k इज इक्वल टू ये -7 इधर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो -18 + 7, और -18 + 7 जो है वो -11 के इक्वल है। तो अगर ये दो लाइनें पैरेलल हैं तो फिर k की वैल्यू -1 होनी चाहिए, यानी अगर k की वैल्यू -1 होगी तो फिर इन दोनों की स्लोप सेम हो जाएगी। ये देखना यहाँ पे माइनस पुट करेंगे तो -7 -18 हो गया, और 9/18 जो है वो आपके पास 1/2 के इक्वल ही आएगा। अब दूसरा केस था कि k की वैल्यू निकालें अगर ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं। तो परपेंडिकुलर के लिए क्या प्रॉपर्टी है कि इन दोनों के की स्लोप्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो -1 के इक्वल आना चाहिए। अब ये हमें दिया हुआ है कि ये ए बी और सी डी दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं। अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो फिर इनकी दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। तो हम ए बी की स्लोप और सी डी की स्लोप को मल्टीप्लाई कर देते हैं। स्लोप ऑफ ए बी इज -9/k minus 7 और स्लोप ऑफ सी डी इज 1/2 इज इक्वल टू -1।
अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना हमने, तो ये -9 इज इक्वल टू k -2 इंटू टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये डिनोमिनेटर है, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 से, और -9 और 1 न्यूमिनेटर्स में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 9, ये दोनों नेगेटिव दोनों साइडों से कैंसिल हो गया, 9 इज इक्वल टू 2k -14 and 2k is equal to 9 plus 14 which is equal to 23 and k is equal to 23 over 2। ये k की वैल्यू है। अगर k की वैल्यू 23 over 2 होगी तो जब आप इन दोनों स्लोप्स को इक्वल मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो -1 के इक्वल आएगा। Question number 6. This is important long question. The 3 points A, B, C are consecutive vertices of a parallelogram. Find the fourth vertex. Parallelogram आपको पता है कि ऐसी साइड होती है जो जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। तो इसका मतलब ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल और ए डी बी सी के पैरेलल है। अब 3 वर्टिसेस उसके आपको दिए हुए हैं, ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, डी के कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता, तो हम सपोज कर लेते हैं कि डी के कोऑर्डिनेट्स जो है वो ए बी है। अब हमने फोर्थ वर्टेक्स डी जो है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, यानी हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है और हमने बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। Now it is given that this ABCD is a parallelogram. अगर ये parallelogram है तो फिर जैसे मैंने अभी बताया कि इसकी opposite sides parallel होगी, और अगर ये दोनों parallel opposite sides parallel हैं तो हमें पता है कि फिर इनकी slope जो है वो भी equal होंगी, यानी ABCD के parallel है। अगर दो लाइनें parallel हों तो हमने अभी पीछे पढ़ा कि उनकी स्लोप्स इक्वल होती हैं, तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी, क्योंकि ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस हैं। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, ए बी ये 2 पॉइंट्स हैं तो ये 2 +1 हो जाएगा और -2 -7 हो जाएगा, और इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी, सी डी ये है, ये y2 4 है और y1 b है, तो 4 माइनस बी या b -4 दोनों आप कर सकते हो, और नीचे भी फिर a -1 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, या पहले इस न्यूमरेटर को ऐड करें, 3 आ गया, डिनोमिनेटर्स को ऐड करें, -9 आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू b -4 ओवर a -1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें और इसको सॉल्व सिंप्लीफाई कर लें। इसको पहले हमने सिंप्लीफाई कर लिया 1/3। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3 जो है वो b -4 से और a -1 से मल्टीप्लाई हो गया। ब्रैकेट्स रिमूव करें तो a माइनस a प्लस 1, ये भी 3 इंटू बी -4 राइट लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा, -3b और +12 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज -a -3b प्लस 13 इक्वल टू 0। तो ये ए बी में एक इक्वेशन आ गई जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा। और फिर दोबारा चूंकि हमने ए और बी दो वेरिएबल्स फाइंड करने हैं तो हमारे पास दो इक्वेशंस होनी चाहिए जिनको हम सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब ए डी और बी सी भी पैरेलल लाइंस हैं तो इनकी स्लोप्स जो है वो भी इक्वल होंगी। स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ डी ए। स्लोप ऑफ बी सी ये 2 पॉइंट्स हैं तो ये 4 -2 और 1 + 2 इक्वल हो गई स्लोप ऑफ डी ए। स्लोप ऑफ डी ए, तो ये बी, या आप इसको -1 -b इधर हमने लिया हुआ, ये b +1 भी हो सकता है और a -7 भी हो सकता है। तो इधर a को पहले लिया है और ये x1 y1 होता है और ये x2 y2 होता है। ये 4 -2 2 और 1 + 3 1 + 2 3, तो 2/3 इज इक्वल टू -1 - b ओवर 7 - a। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2 × 7 - a इज इक्वल टू 3 × -1 - b। ब्रैकेट्स रिमूव कर लें और आपके पास आ जाएगा 14 - 2a इज इक्वल टू -3 - 3b। 14 - 2a + 3 + 3b, ये दोनों टर्म्स भी लेफ्ट साइड पे आ गई। तो आपके पास फाइनल जो इक्वेशन आई -2a + 3b + 17 इज इक्वल टू 0।
अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए इधर -3b है और इधर +3b है, तो दोनों के साइंस जो कि डिफरेंट हैं तो हम इनको ऐड कर देते हैं, दोनों इक्वेशंस को। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करेंगे तो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है -a -3b + 13 = 0, और इक्वेशन नंबर 2 है -2a + 3b + 17 = 0। इनको ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, -3b और +3b कैंसिल हो गया, और -a - 2a इज -3a, और 13 + 17 is 30. So we get 3a = 30 and a = 10. We will put this value of a in इक्वेशन नंबर 1। अब 1 में पुट कर दें या b सेकंड में पुट कर दें, दोनों तरह आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। सो a इक्वेशन नंबर 1 में a की वैल्यू पुट करने से हमारे पास आया -10 -3b + 13 = 0। इसे सॉल्व करें तो आपके पास -3b + 3 = 0, माइनस जो है वो राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 3b = 3 और b = 1 आ गया। तो a 10 के इक्वल है और b 1 के इक्वल है। हमने सपोज किया था कि d जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स a b है, तो a और b की वैल्यू आने से हमारे पास जो पॉइंट d आया है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 10 b। सो हैन d 10 1 इज द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम। So this was your lesson number 19. This is my profile. We keep doing practice because practice makes knowledge perfect. Thank you for watching, and Allah Hafiz.